कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक गांव नाम के शेफ़ को। ये अपना रेस्टोरेंट चलाता था और ये अपने रेस्टोरेंट को काफ़ी साफ रखता था और इसे अपने प्रोफेशन से काफ़ी प्यार था। हम फिर देखते हैं ये एक जगह बैठकर अपना बचपना याद कर रहा था कि किस कदर इसके पिता ने इसे एक शेफ़ के पास छोड़ दिया और इससे काफ़ी दूर चला गया। ये सोचकर ये काफ़ी मायूस हो रहा था और हमें पता चलता है इसके फादर चाहते थे कि ये बड़ा होकर अपने कदमों पे एक कंपटीशन जीते, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका फादर आज के दौर में एक खुद बहुत बड़ा शेफ़ हो चुका था। ये एक बड़ी इवेंट्स को जज किया करता था और इसे याद आता है कि इसका फादर इससे कैसे दूर चला गया था और ये कितने तन्हाई में रहा है बचपन से, क्योंकि इसकी कोई फैमिली नहीं थी। इसका फादर एक इंटरव्यू में बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा बेटा है, ना मेरी फैमिली है। ये देख के ये काफ़ी मायूस होता है। फिर हम देखते हैं एक और शेफ़ को जो एक काफ़ी रॉयल फैमिली के लिए एक डिनर बना रहा था और ये काफ़ी रॉयल फैमिली होती है। इसका नाम पोल होता है और ये काफ़ी बड़ा शेफ़ होता है। इसका सपना होता है ये अपने देश में जाकर एक अपने फादर के लिए रेस्टोरेंट बनाए, क्योंकि इसके फादर ने इससे कहा था। ये यूरोप से चीन आता है अपने देश, यहाँ आकर एक फ़िश सेलर से एक बड़ी सी फ़िश मांगता है, मगर वो इसे मना कर देता है। और जब यहाँ गांव आता है वो फ़िश मांगता है तो फ़िश सेलर उसे एक काफ़ी बड़ी सी फ़िश निकाल कर देता है। ये देखकर पोल पीछे पलट के कहता है आपने तो मुझसे मना करा था। वो कहता है ये मेरे डेली कस्टमर हैं, मुझे इन्हें देना पड़ेगा। अब ये दोनों तिरछी नज़रों से एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। वो इस फिश के 2 टुकड़े कर देता है, फिर भी यहाँ उनका गुस्सा ख़त्म नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पोल ने अपनी रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ये रेस्टोरेंट काफ़ी आलीशान, बहुत बड़ा और काफ़ी सुंदर था। आज इसकी ओपनिंग थी। यहाँ हर चीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी की था और ये काफ़ी बड़ा और बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था। इसी को लेकर यहाँ काफ़ी भीड़ लग गई थी, क्योंकि इतना सस्ता खाना और इतने अच्छे रेस्टोरेंट में यहाँ काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। फिर हमें पता चलता है ये लोग पहले काऊ के कस्टमर हुआ करते थे, जो कि अब पोल के न्यू रेस्टोरेंट में आने लग गए। ये देखे दोनों तरफ भगदड़ मच जाती है। अब इधर काऊ के फ्रेंड्स बाहर आकर सेल लगा देते हैं कि यहाँ खाना आपको बहुत सस्ता मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ। इधर पोल के कस्टमर्स चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाए। पोल के दोस्त बाहर आके कहते हैं आपका मसला क्या है, आपको हमारी सक्सेस से जलन हो रहा है। काऊ के फ्रेंड्स कहते हैं क्यों ना एक मुकाबला कर लिया जाए, दोनों रेस्टोरेंट का शेफ़ खाना बनाएगा। यहाँ वो मानते नहीं हैं, लेकिन जब वो आप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं उन्हें वो फ़िश वाला इंसिडेंट याद आता है और वो इस कंपटीशन के लिए हाँ कर देते हैं। सब आसपास के इन्हें चीयर अप करने लगते हैं और हम देखते हैं इधर टेबल लग चुका था। अब यहाँ एक फ़िश थी जिनका इन्हें मीट बनाना था। अब यहाँ पोल पहले इस फ़िश को काटता है बड़ी ही बारीकी से और इसकी कांटे निकालने लगता है बड़ी बारीकी से। अब इधर सारे लोग यहाँ पोल की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। ये फ़िश इसे पास करता है और ये बहुत काटने लगता है इसे और इसके ऊपर का स्किन लगा सब कुछ हटा देता है। दोनों का काम देख के वहाँ खड़े मौजूदा सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं और दोनों को चीयर अप करते हैं। यहीं पे एक मैनेजर भी होता है जो इनको एक कंपटीशन के बारे में बताता है और कहता है कि तुम दोनों को इस कंपटीशन में जाना चाहिए, तुम जैसे लोगों के लिए ही ये कंपटीशन बना है, तुम ये डिज़र्व करते हो। यहाँ ये डील करके निकलते हैं। हम देखते हैं पोल अपने इंटरव्यू में बताता है वो यूरोप से आया है और उसने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खाना बनाना सीखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पुरानी ज़िंदगी में जीते हैं। वो इनडायरेक्टली ये सब काऊ को कह रहा था। अब काऊ देखता है कि वो जिस कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा है उसका जज और कोई नहीं उसके ही फादर है, जो कि अब काफ़ी बड़े शेफ़ बन चुके हैं। अब ये देख के वो थोड़ा तो मायूस होता है, मगर वो सोचता है अब मैं भी दिखा दूंगा कि मुझ में भी पावर है। फिर हम इधर देखते हैं कि पोल की फ्रेंड आती है काऊ के रेस्टोरेंट में और उन्हें अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है डिनर के लिए। अब वो लोग एक्सेप्ट करके उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये देखते हैं रेस्टोरेंट तो काफ़ी सुंदर है और आलीशान है। इधर पोल की फ्रेंड उनसे ऑर्डर लेती है और उनको डिश डिज़र्व करती है। अब इधर हम देखते हैं वो जैसे ही टेस्ट करते हैं इसका स्वाद काफ़ी जायकेदार होता है। उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो वापस से जाता है पोल के पास, उससे कहता है तुम क्या जताना चाहते हो, हम ख़राब खाना बनाते हैं। पोल कहता है क्यों ना हम
एक कंपटीशन कर ले, अभी पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये लोग चिकन बनाने लगते हैं। काऊ पहले यहाँ काफ़ी समय लेकर जायकेदार चिकन बनाता है। फिर पोल कहता है मैं भी सेम चिकन तुमसे कम देर में और इससे भी ज़्यादा स्वाददार बनाऊंगा। वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उस चिकन को कम देर में बना लेता है। अब वो काऊ ये दोनों चिकन स्मेल करता है और उसे दोनों बराबर लगता है। वो समझ जाता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी ही बहुत बेहतर है। अब वो यहाँ से निकलता है, उसे एक कॉल आता है जो कि उसके फादर का होता है। उसके फादर ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। अब यहाँ काऊ अपने फादर से मिलके कहता है आपने मुझे क्यों बुलाया। उसका फादर कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, आखिर वो दिन आ ही वाला है जब के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है और मैंने तुम्हें बचपन में इसलिए छोड़ा था ताकि तुम आज अपने कदमों पे खड़े हो और किसी को ना पता हो कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी अपनी एक पर्सनैलिटी हो, एक पहचान हो। उसका बेटा कहता है मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं जो करूँगा अपने बलबूते पे कर लूँगा। उसका डैड यहाँ पर काफ़ी मायूस होता है, लेकिन हमें पता चलता है ये सब उसके डैड की एक प्लानिंग होती है। अगले दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ के अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी होती है। हम देखते हैं कि सारे लोग इन दोनों को चीयर अप कर रहे थे। यहाँ ये दोनों अपनी अपनी डिश बनानी शुरू करते हैं। यहाँ पोल काफ़ी जल्दी इस डिश को तैयार कर लेता है, उसने स्वीट डिश बनाई थी। और यहाँ काऊ को थोड़ा टाइम लगता है अपनी डिश बनाने में, मगर वो भी बहुत अच्छा डिश तैयार कर लेता है। सारे जजेस इन्हें चखते हैं और ये काफ़ी स्वाददार होता है। यहाँ दोनों के पॉइंट एक टाइम पर आकर रुक जाते हैं, 10-10 पर। इन दोनों के बीच में टाई हो चुका था। अब यहाँ पर एक जज आकर इसका फैसला करता है कि कौन जीता। वो कहते हैं दोनों का खाना तो काफ़ी बेहतर था, मगर जिसने सबसे जल्दी खाना बनाया वो पोल है, इसकी टाइम मैनेजमेंट हमें पसंद आई, इसलिए विजेता यहाँ का पोल है। अब वहाँ सारे बैठे लोग पोल को चीयर अप करने लगते हैं। ये देखकर काऊ यहाँ से गुस्सा होकर और मायूस होकर निकल जाता है। अब वो कुछ दिनों तक अपने घर नहीं जाता। वो एक गेम जोन में बैठ के गेम खेलता है। उसके पास वही शेफ आते हैं जिसके पास बचपन में उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे। वो आकर इसके पास बैठते हैं और इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि घर चलो, देखो हार जीत तो लगी रहती है, मगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हार तो नहीं मानना चाहिए, वापस चले हमारे साथ। अब वो यहाँ पर मना करता है, मगर ये शेफ इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मना लेते हैं। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपनी आगे ज़िंदगी पे ध्यान देंगे। इधर हम पोल को देखते हैं, वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। उसका एक दोस्त कहता है कि तुम्हें अपने अगले कंपटीशन में 2 शेफ़ की ज़रूरत होगी, एक तो तुम खुद हो, एक तुम अपनी फीमेल फ्रेंड को लेकर जाओ। तो यहाँ पे पोल कहता है उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, मैं उसे अपने साथ कैसे ले जाऊँ, वो मुझे कैसे आगे तक जिता सकती है। अब उसका फ्रेंड पोल को उसके बारे में उल्टा सीधा भड़काने लग जाता है। पोल को ऐसा कुछ फील होता है कि कहीं मुझे मेरे फ्रेंड्स चीट तो नहीं कर रहे। अब पोल उन्हें डांटकर चुप कराता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी वही फीमेल फ्रेंड 2 कप में सूप लाई होती है और पोल को कहती है क्या तुम ये सूप बिना टेस्ट करे बता सकते हो कि किसमें ज़्यादा नमक है। पोल थोड़ी देर शांत हो जाता है और कहता है कि मैं अगर टेस्ट करूँ तो बता सकता हूँ, वरना नहीं बता सकता किसमें ज़्यादा नमक है। पोल को काफ़ी बुरा फील होता है। फिर पोल की फ्रेंड कहती है बिल्कुल ऐसे ही, क्या तुमने मुझसे पूछा मैं उस कंपटीशन में जाने लायक हूँ या नहीं? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं उस कंपटीशन तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस कंपटीशन तक पहुँचने के लिए। लेकिन तुमने क्या करा, तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया, तुमने मुझसे पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए थी, ना कि तुम्हारी अच्छाइयों को लेकर। अब यहाँ पोल को एक बहुत बड़ा चीट मिलता है उसकी एक फीमेल फ्रेंड के थ्रू। पोल तो टूट चुका था। अब फिर एक और बात यहाँ पर रिवील होती है कि उसका फीमेल फ्रेंड और उसका एक मेल फ्रेंड ये दोनों रिलेशनशिप में है। ये बात सुन के तो पोल के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अब पोल वहाँ से काफ़ी मायूस हो जाता है और रोते हुए उस रेस्टोरेंट के बाहर निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही पोल बाहर आता है वो एक जगह पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। वो काफ़ी ड्रिंक कर चुका होता है। वहाँ पे काऊ आता है, वो बैठ के कहता है तुम तो जीत चुके हो, तो तुम यहाँ मायूस क्यों बैठे हो? वो कहता है मैं जीत के भी सब कुछ हार गया। अब पोल उससे कहता है तुम्हें पता है मेरा आइडल कौन है? सामने देखो, ये जो पोस्टर है ये मेरा आइडल है, ये और कोई नहीं, वही मास्टर शेफ होता है जो काऊ का फादर है।
अब काऊ उसके तरफ हंसता है और कहता है, तुम जानते हो ये कौन है? ये बहुत बुरे इंसान हैं। यही मेरे फादर है और इन्होंने मुझे बचपन में अपने से दूर कर दिया था क्योंकि मैं इनके फील्ड में फिट नहीं आ रहा था और इन्हें सिर्फ अपने काम से प्यार है। इनके लिए रिलेशंस ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ पर वो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मगर वो कहता है, मेरी बात पे भरोसा करो। अब ये दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। तो पोल उससे पूछता है, अब हम क्या करें? तो कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो खाली बोतल्स है हम इसे उठाकर उनके पोस्टर की तरफ मारते हैं। वो यहाँ उनके पोस्टर की धज्जियाँ उड़ा देते हैं और काफ़ी हंसते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ये वापस लौटते हैं। यहाँ आके पोल देखता है उसके फ्रेंड्स कुछ वकील के साथ कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करके बैठे थे। वो उससे पूछता है, क्या हुआ? पोल का फ्रेंड कहता है, तुम्हें अगले कंपटीशन में एक और शेफ चाहिए। क्या तुमने ढूंढ लिया? तुम्हें पता है तुम किसके साथ जाओगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें अपना रेस्टोरेंट बेचना होगा। अब पोल यहाँ कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं मेरे नए दोस्त गांव के साथ उस कंपटीशन में जाऊंगा। अब गांव उसकी तरफ हैरानी के नज़रों से देखने लगता है। ये फ्रेंड कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हें इस पे भरोसा है? ये कहता है, हाँ वो काऊ ही डिजर्व करता है। अब यहाँ लड़ाई होती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर वो शेफ इनसे पूछता है, क्या तुम सच में काऊ को अपने साथ उस कंपटीशन में ले जाना चाहोगे? ये कहता है, हाँ ये डिजर्विंग है, और उसके पीठ पे हाथ फेरता है जिससे काऊ को काफ़ी अच्छा फील होता है। वहाँ खड़े सारे लोग तालियां बजाते हैं और इधर हम देखते हैं इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। काऊ से कहता है, मैं तुम्हारे अपने पुराने तरीके सिखाऊंगा, और पोल कहता है, मैं तुम्हें अपने नए तरीके सिखाऊंगा खाना बनाने के। हम देखते हैं दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नई नई डिशेस बनाकर ट्राई करते हैं, अपने कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करते हैं। वो दोनों नाचते हैं, गाते हैं और साथ में काफ़ी सारी डिशेस बनाते हैं और काफ़ी खुश थे। हम देखते हैं यहाँ ये बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। अब वो दिन आ जाता है सेकंड राउंड जहाँ इन्हें परफॉर्म करना था। ये लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलता है ये कोई स्वीट डिश बना रहे हैं, और ऐसा डिश जहाँ यहाँ किसी ने नहीं देखा। जजेस इन्हें टेस्ट करने के बाद कहते हैं, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है ही, हमने इसे कभी देखा भी नहीं। यहाँ ये दोनों इस राउंड को विन कर लेते हैं, काफ़ी खुश होते हैं और गले लगकर ये दोनों वहाँ पर हंसते हैं। अब जजेस भी काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे इनसे और ये दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। और बाहर पोल कहता है कि तुम ये डिज़र्व करते हो, तुम आगे का थर्ड राउंड परफॉर्म करो। लेकिन काऊ कहता है, नहीं मैं नहीं, ये तुम्हें करना होगा। लेकिन पोल उसे कहता है, मेरे डैड का सपना था कि मैं उनके लिए एक रेस्टोरेंट बनाऊं, जो मैंने पूरा किया। तुम्हारे डैड का सपना था कि तुम इस कंपटीशन को विन करो। अब तुम अपने डैड का सपना पूरा करो जैसे मैंने मेरा डैड का किया। और वो कहता है कि तुम ही इसके लिए बेस्ट हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए। अब यहाँ पर काऊ से थैंक यू कहता है और तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। वहाँ वही मास्टर शेफ आए होते हैं जो कि ग्रेस के पापा थे। अब वो यहाँ पर कुछ खड़े होकर सोचने लगता है। वो वही मौजूदा दौर याद करता है जहाँ पर वो सारे बच्चे इसको बुली करते थे जब उसके पापा उसे छोड़ के चले गए थे। अब यहाँ वो उसके मुंह पे पानी फेंक के कहता है, अपना काम शुरू करो। यहाँ पे अब काऊ भी कुछ बनाने लगता है और वो हम देखते हैं कि वो मास्टर शेफ एक स्वीट डिश बनाते हैं जिसके अंदर से आग निकल रही होती है और उसके फ्लावर का टेस्ट वाव होता है। सारे जजेस उसे चखकर काफ़ी तारीफ करते हैं। और फिर हम देखते हैं इधर काऊ भी एक नूडल बनाकर अपनी डैड के सामने उसे सर्व करता है और कहता है, चखिए। उसका डैड उसका स्मेल करता है और कहता है, वाव, ये वही नूडल होता है जिसे बनाते वक्त उसके डैड ने उससे कहा था, तुम गंवार हो, तुम्हें एक नूडल भी बनाना नहीं आता। और वो इसको लगातार खा रहा था, उसने आजू बाजू कुछ नहीं देखा। अब यहाँ से काऊ जाने लगता है। उसका डैड उसे रोक के कहता है, शाबाश बेटा, तुमने अच्छा बनाया है। यहाँ ये काफ़ी इमोशनल होते हैं। जैसे ही काऊ यहाँ से गुजरता है, सारे ऑडियंस बैठकर समझ जाते हैं इनकी बातों से और इनके मूवमेंट्स से कि ये दोनों कहीं ना कहीं बाप बेटे ही लग रहे हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि काऊ और पोल इन दोनों ने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया था जिसके बाहर काफ़ी भीड़ होती है और ये दोनों काफ़ी जायकेदार खाना बनाते हैं और अच्छा बिजनेस करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।